ठुमक चलत चलत ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। 500 सालों के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य नव्य रामनवमी पहली रामनवमी है। इस रामनवमी पर राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह क्रेज देखने को मिल रहा है। राम भक्त अयोध्या में लाखों की संख्या में आए हैं और रामलला का दर्शन किए हैं, दुग्धाभिषेक देखे हैं, रामलला का सूर्य तिलक देखे हैं और अपने आप को आनंदित महसूस किए हैं। इस मौके पर हम सरयू नदी के किनारे स्थित झुनकी घाट पर स्थित सियाराम किला में मौजूद हैं। सियाराम किला के महाराज प्रभंजनानंद शरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस रामनवमी पर वह राम भक्तों को क्या शुभ संदेश अपने मुखबिंदु से देना चाहते हैं। जी महाराज जी। सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से संपूर्ण देशवासियों के साथ साथ विश्व में कहीं भी सनातन धर्मावलंबी हैं उन समस्त महानुभावों को श्री राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि अभी आप कह भी रहे थे कि रामनवमी का उत्सव तो आज से नहीं बल्कि त्रेता के समय से ही चला आ रहा है और त्रेता में जब भगवान का अवतार हुआ है तो अवधवासी तब भी प्रसन्न थे। तुलसी बाबा ने उसके लिए लिखा है, गृह गृह बाज बधाव पुर प्रगटे सुषमा कंद हरसवंत सब जहाँ तह नगर नारी नर वृंद। यानी नगर के जितने भी नर नारी हैं सब हर्षित हैं। जो हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही थी वो परंपरा आज भी जीवित है और लोग श्री राम जन्मोत्सव के समय में बहुत आनंद का अनुभव करते हैं और आज इस वर्ष हम वहाँ पर राम जन्मोत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर की खुशी और कुछ नहीं हो सकती। हम सब बहुत प्रसन्न हैं और यही प्रसन्नता पूरे विश्व के धर्मानुरागियों को प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना। महाराज जी, सनातन धर्म में तिलक का क्या महत्व है? आप भी अपने माथे पर तिलक लगाए हैं, आज रामलला को भी सूर्य तिलक किया गया है। आखिर तिलक की क्या इतनी महत्वता है कि हर कोई तिलक के पीछे रहता है और तिलक तिलक ही करता है? देखिए, शिखा सनातन की जो पहचान है, शिखा, सूत्र और तिलक, यही पहचान है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान ही शिखा है, हमारी पहचान ही सूत्र है और हमारी पहचान ही तिलक है। शिखा, सूत्र और तिलक से आप समझ रहे होंगे, शिखा मतलब हमारे जो सिर पर रखते हैं, सूत्र का मतलब जनेऊ है और तिलक का मतलब जो हम अपने मस्तक पे लगाते हैं। यही हमारी सनातन की पहचान है। अगर ये तीन हमारे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कमी है और इन तीनों का वैज्ञानिक महत्व है। हमारे आचार्यों ने परंपरा के अनुसार हमें ये तीन दिया है, लेकिन सबके पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण है। मस्तक पे कहा जाता है कि हमारी बुद्धि होती है, चंदन में शीतलता होती है। जब बुद्धि विपरीत क्रिया करती होती है, जब बुद्धि दूषित हो जाती है और बुद्धि जिसको कहते हैं ना हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, अगर उसमें जा रहे हैं तो चंदन जब इस केंद्र पर लगता है, इस जगह पे, तो शीतलता प्रदान होती है और यहाँ की जो नसें हैं वो वहाँ से नियंत्रित होती है, जिससे हमारे जीवन में शीतलता आती है, हम सौम्य रहते हैं, शांत रहते हैं। और तिलक सभी आचार्यों की परंपरा के अनुसार अलग अलग है। जैसे भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, तो आपने देखा होगा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो लोगो बनाया है उस लोगो में भी सूर्य ही है, भगवान सूर्यवंश के हैं। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े हुए जो जन हैं, आज से नहीं बल्कि आज से 4 वर्ष पूर्व जब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी, तब यही बात की गई थी क्या कि राम जन्म के समय भगवान सूर्य अपने वंश में प्रकट हुए ब्रह्म को क्या वो अपने हाथों से तिलक लगाएंगे, और उसको आज मूर्त रूप दिया है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ, क्योंकि तिलक ही हमारी पहचान है और इस तिलक को आज उन्होंने राम के माथे पर सूर्य का तिलक लगा करके हम सबको गौरवान्वित करवाया है।
अभी हमारे साथ प्रभंजनानंद शरण जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने रामनवमी पर राम भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ दी। इसके साथ ही सनातनियों के लिए तिलक क्यों महत्वपूर्ण है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।